हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे कि आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम था, हिंदी का एग्ज़ाम है और इसका आंसर की हम लेके आ चुका है। ठीक है, तो आंसर की आप लोग जल्द से जल्द मिला लीजिए और मिलाने का कोशिश कीजिए। पूरा देखिए कि कितना सही में से आप सही कर पाते हैं और आप लोग कितना फोड़ के आए हैं देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए और मिलाइएगा अंतिम तक। ठीक है, आप लोग का सीट या कौन सा है, तो एफ है आपका, अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही होगा, 10 को क्वेश्चन इधर करके 10 क्वेश्चन उधर करके। तो देख लीजिए यह क्वेश्चन कहाँ है, उसके बाद मिलाना स्टार्ट कीजिए। चिंता किन की रचना है, तो सचिता हीरानंद वसिक आगे का है। दूर से कौन ललकराता है, एक वृक्ष की हत्या में शीर्षक कविता के अनुसार क्यों कौन ललकराता है, तो वृक्ष ललकराता है। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता का है। ठीक है, तो किसका है, अक्षर ज्ञान का, अनामिका लेखक। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता। और सभी क्वेश्चन हमारे ही सीरीज से आया। ठीक है, अधिकतर सीरीज हमारे से ही आया है। ठीक है, धमाका मेरे बिना तुम प्रभु कहाँ के हैं, तो प्रभु को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति। ठीक है, तो अंग्रेजी जब भी यह पंक्ति शीर्षक कविता का है तो किससे, स्वदेशी का है। ठीक है, चलिए एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाती है, तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। भ का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान से एक सवाल पूछा था। ठीक है, यही पूछा था, तो ओस्ट है। उच्चारण के वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदानंद संधि विच्छेद जगत जोड़ आनंद। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो द्रवभूत है, क्योंकि इसमें क्या होगा, दीर्घ ही होगा। चलिए, मंडूर पंडित लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखी हुई है, तो कहाँ लिखी है, तुलनात्मक व्याकरण। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 8 से 10 मिनट समय लेगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद आप एकदम तैयारी कीजिए, जम के मैथ का तैयारी करना है। तो पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी, बुखार की तेज के कारण। ठीक है, चलिए, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी को नहीं है, यह किसने कहा, तो बिरजू ने। यह किस पाठ का है, तो धरती कब तक घूमेगी। नानका साहब आप कहाँ है, तो कहाँ है, पाकिस्तान। ये भी सवाल किए थे। सहेली किनकी रचना है, तो गुरु नानक का है। ठीक है, गुरु नानक और अनामिका में दो में बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन हम गुरु नानक मार रहे हैं, अनामिका मार रहे हैं हम। ठीक है, देख लीजिएगा अपना हिसाब से। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, और सिखों के 5 गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, उसमें से कितना सवाल, 100 को में से 50 को बनाना था, तो जिस पर ज़्यादा नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दंड कमंडल शिखा सुत सुत धोती तरित गवनु अति भ्रमणो। यह पंक्ति किस सब कविता का उदित है, तो राम बिनु बीरथे का है। गुरु नानक किस पद में राम नाम कीर्तन का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय पद गलत मार के आए हैं बच्चे, द्वितीय पद इधर राइट आंसर हो जाएगा। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, तो पहचानी होता है, पहचानी होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो कौन हुए थे, राजरस खान। भीमराव अम्बेडकर को किससे प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, तो बड़ौदा नरेश, भी बताए थे। द अनचट चेवल्स किनकी रचना है, तो किनकी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। विष के देश शीर्षक कविता पाठ किस संग्रह से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। सत्कार का अमरकांता का जन्म कब हुआ था, तो अमरकांता का जन्म हम आपको बता दें कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। 1923 गलत मार के आया है ये। ठीक है, तो 1925 इज राइट आंसर। यह किसने कहा था कि 11 रुपये साड़ी की खूंटी से निकल कर यही चारपाई पर रखे, पर वह मिल नहीं रहा, तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। ठीक है, रिश्तेदार की किसने कहा, पत्नी ने कहा, 11 रुपया भुलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो किस रचना के लिए मिला, तो 26 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, निराला और साहित्य साधना के। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अथेष्ट शब्द का क्या होता है अर्थ, तो इसका क्या होता है, तो यथेष्ट शब्द का, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका आंसर लिख देंगे कमेंट में। ठीक है, 27 का। रंग कर्म की प्रतीका नटरंगन के संपादन कौन थी, ठीक है, तो कौन थी, ठीक है, तो रश्मि वाजपेयी थी। ऑप्शन नंबर सी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, तो कितने साल रहे, ठीक है, तो साढ़े कितने रहे, 3.5 साल रहे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी के है, ठीक है, तो कौन सी रचना, तो कविता का जनपद है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कबीर खान की पूर्ण पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, किसने दी, गोस्वामी भिलठनाथ ने। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान पर हरजी कोटि हिंदू मरिए। ठीक है, तरस खान की। ठीक है, कवि ज्ञानानंद का, तो यह क्वेश्चन आपका फॉल्ट दिया था, इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, तो 1673 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यह क्वेश्चन आपका फॉल्ट दिया था, इसके लिए बोनस आपको भी मिल सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड नहीं देता है। ज्ञानानंद किसके सैनिक हो, नादिर शाह, एकदम इजी क्वेश्चन। भारतीय सौभय कर्नाटकी किनकी रचना है, ठीक है, तो किनकी रचना है,
है तो बद्रीनाथ चौधरी का है, ठीक है, प्रेमघन का। मनुज भारतीय देखी केहू सकत नहीं पहचानती यह पंक्ति किस कविता से है, ठीक है, तो किस कविता से है, तो किस कविता से, तो भारत माता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन किस मानसिक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, तो आनंद कामोदनी का, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम्य किनकी रचना है, तो ग्राम्य किनकी रचना है, तो 38 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम। 39 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गंगा दत्त पंत था, हरिदंत पंत गलत हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम रवि सिंह, रोन नदी कहाँ है, तो दक्षिणी फ्रांस में है। विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य अकादमी, यह भी गलत है, 1999 में मिला था, यह ऑप्शन आपका गलत दिया था, इस कारण यह भी आपका गया, ठीक है। झोले में कितने मछलियाँ था, 3 मछलियाँ था। भाई मछली अभी कट जाएगी किसने कहा, किसने, भगू ने, सत्तू ने कहा, ठीक है, सत्तू ने कहा था, ठीक है, भगू से। गीतकार गुलजार कविता का संपादन यदि मिश्र ने किस नाम से किया, तो किस नाम से किया, ये भी हम यार जुलाहा से, ठीक है, यार जुलाहा से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अमरुद्दीन के यानी बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, समुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी। बिस्मिल्लाह खान का कौन वाद्य यंत्र बजाते थे, तो कब बजाते थे, शहनाई बजाते थे। किस स्थान पर मरण भी मंगल है, तो काशी में। चले 50 क्वेश्चन, गांधी जी के महात्मा का उपाधि किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है जितनी हमारी अपनी संस्कृति या कथन किसकी है, ठीक है, तो यह कथन किसकी है, तो महात्मा गांधी की है। चलिए संग्रह में उपसर्ग क्या है, तो संग्रह में उपसर्ग क्या होता है, शुरू में जुड़ता है, तो संग्रह में उपसर्ग क्या हो जाएगा, 51 का हमारा मिला लीजिए, एकदम मिला लीजिए ठोक के, तो सम जोड़ ग्रह होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सप्ताह में, सप्ताह का विशेषण क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या हो, दर्शनीय शब्द का, तो दर्शनीय शब्द का अगर प्रत्यय देखा जाए तो इसका सही जवाब कौन सा जाएगा, अनिय हो जाएगा। शरणागत का कौन सा समास है, ठीक है, तो शरणागत हमारा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में मगन का कौन सा प्रबंधन है, ठीक है, तो विशेषण प्रबंधन है। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने, 3 प्रकार होते हैं। हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य है। मिलाते चलिए, आपको हम स्पीड में मिलवा दे रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम भी है। माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान का है, अपादान का है, अपादान नहीं कर्म है, ठीक है, कर्म, कर्ता ने कर्म को है ना, तो क्या है, को अपादान ना है, कर्म है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो मैंने खा चुका वह अब आया, ठीक है। निर्धरक कौन सा समास है, ठीक है, शब्द कौन सा समास है, तो 60 का हमारा सही जवाब कौन सा जगह, अवयव भाव समास। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ किस अस्पताल में हुआ था, तो जफरीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। लैटिन कवि वर्जियल किसने एक अच्छी कविता लिखी थी, तो अंग्रेज कवि टेनिस ने। यह क्वेश्चन फालतू में पूछ दिया, यह नहीं पूछता है, ठीक है। सिकतक शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, तो मोम है, ऑप्शन नंबर सी। दही वाला मगामा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभा ली गई है, ठीक है, तो कन्नड़ से ली गई है। श्रीनिवास औलर के पास किस गांव में रहने वाले निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है, तो कौन ही मंगम्मा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बारिश होते देख कैसे किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा, तो लक्ष्मी को लग रहा था। चले दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक सतकोरी होता, ठीक है। चले 3 गोरे निशांत डॉक्टरों एकदम एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकार, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। मंगू किस समय पागल थी, किस समय से, तब जन्म से ही पागल थी। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, तो दहते विश्वास है। दहते विश्वास नहीं, गलत है, नगर है। दहते विश्वास गलत मार के है, ठीक है, दहते विश्वास के लिखे हैं, तो सतकोरी होता। नगर के लेखक कौन है, सुजाता है। चलिए निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक, यह भी गलत, देखिए कितना इजी प्रश्न गलत का क्या है, तब कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा। निम्न भाषाओं में से भाषा देवनागरी लिपि कौन सी है, तो हिंदी का और पंजाबी का गुरुमुखी। निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा जाए तो 73 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दिवाली हो जाएगा। प्रवेश शब्द का कौन सा संज्ञा है, ठीक है, तो कौन सा है, उभय लिंग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाता शब्द इस लिंग कौन सा हो जाएगा, तो दात्री हो जाएगा। चलिए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द देखा जाए तो 76 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 76 का हमारा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, नीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भगवान शब्द का क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कारक का कितने 8 भेद होते हैं, एग्जाम इजी प्रश्न है। कार्ता कारक के विभक्ति क्षेत्र, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वाक्यों के
क्रिया पर फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्म कारक कहते हैं। चलिए, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इच्छा शब्द का क्या होता है, तो इच्छा का क्या होता है, तो 81 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कामना होता है। चलिए, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा, तो सन्यासी हो जाएगा। जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चेहरे से हवाई उड़ना का क्या हो जाता है, तो घबरा जाना एकदम पूरा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो महेंद्र होता है। नमक का क्या होता है, तो नमकीन होता है। और देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर हो जाता है। राम खाता होगा कौन सा है, तो संगीत वर्तमान है। चलिए, गिरोह शब्द का कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा है, गिरोह। गिरोह कौन सा है, तो समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, गवैया प्रत्यय क्या है, तो वैया है। ठीक है, वैया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पेड़ से पत्ता गिरे कौन किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो कौन सा हो जाएगा, किससे गिरा, तो पेड़ से गिरा। तो 51 का हमारा सही जो अपादान, अपादान से। चलिए नेक्स्ट, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऐसा ना हो कोई आ जाए, ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा, अनिश्चय। कोई का बात हो रहा है तो अनिश्चय हो जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बताते हैं, तो विशेषण कहते हैं। शेर बर दूध क्या है, तो परिणाम बोधक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शब्द कौन सा, अशुद्ध कौन सा है, तो वह आप कहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इस कारण हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव। तद्भव तो चतवारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बनावट के विचार। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना, तो 3 होते हैं। चलिए, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनका खंड सार्थक हो वह क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो 99 का यौगिक शब्द कहलाते हैं। उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे, तो उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग का सब्जेक्टिव भी ईजी था, हम देखें सब में से आपने कितना मतलब 50 स्कोर कर पाए कि नहीं, और 50 में से आपने कितना गलत किया, जल्द से जल्द बताइएगा।